दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हाजिर हूँ मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों उससे पहले मैं आप सब लोगों को कहानी पे लेके चलूँ, आज की घटना पे लेके चलूँ, लेकिन उस सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिल से बधाई देना चाहता हूँ। आज हर भारतीय का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा है, क्योंकि आज चंद्रयान 3 ने चांद पर अपनी सफल लैंडिंग कर दी है और इस तरीके से भारत ने विश्व भर में आज इतिहास रच दिया। आज हम नंबर 1 हैं और कोई भी अब हमारे आजू बाजू नहीं है। दोस्तों जब मैं देख रहा था, ये रिपोर्ट देख रहा था, जब चंद्रयान 3 ने अपडेट दिया, उन्होंने सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली चांद के ऊपर साउथ पोल में, तो दोस्तों उस समय जो मेरा राउंटा था, ये जो रोआ होता है ना, जो बाल होते हैं छोटे छोटे जिस्म के ऊपर, ये खड़े हो गए थे। एक तरीके से एक ऐसी फीलिंग थी जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, और ये हर भारतीय के लिए एक खुशी का पल है। और दोस्तों धन्यवाद उन सभी लोगों को, इसरो के सभी साइंटिस्ट को, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर चंद्रयान 3 को सफल बनाया। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बेहतरीन योगदान दिया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। और दोस्तों आप लोगों को कैसा फील हुआ जब चंद्रयान 3 ने अपनी सफल लैंडिंग कर ली, तो आप लोग उसके बारे में अपनी जो उस समय आपकी जो हालत थी, उस समय जो आप लोग की फीलिंग्स थी, उसके बारे में प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा उस समय फील हो रहा था। तो दोस्तों आज की कहानी पे चलते हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने आज के दिन की क्राइम की घटना को लेके। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी है, ये कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की, और यहीं पर एक इलाका पड़ता है बाबर उत्तरी इलाका। यहीं का एक थाना है बुराड़ी। और दोस्तों यहीं पर 13 अगस्त 2023 को एक महिला जो है वो अपनी 17 साल की बेटी को लेके हॉस्पिटल में पहुंचती है। दरअसल ये जो लड़की है, इसकी जो हालत है, इसकी जो मानसिक स्थिति है, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये 17 साल की लड़की, इसको दौरे पड़ते हैं और इस लड़की को ऐसा लगता है कि किसी को भी देखने के बाद में कि कोई उसका रेप कर देगा। फिर थोड़ी देर के बाद में ये लड़की नॉर्मल हो जाती है और जो बातें थी उन सबको भूल जाती है, नॉर्मल बिहेव करने लगती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद में अचानक से ये लड़की इस तरीके का व्यवहार करने लगती है कि कोई आएगा उसका रेप कर देगा, इस तरीके का। दोस्तों कहीं ना कहीं डॉक्टर जब इस लड़की की हालत को देखते हैं तो डॉक्टर जांच वगैरह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। उसके बाद में दोस्तों डॉक्टर जो है वो मनोचिकित्सक को वहाँ पर बुलाते हैं, और मनोचिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, ये आमतौर पर आम डॉक्टर से अलग होते हैं। ये इंसान के दिमाग को पढ़ते हैं, प्यार से समझाते हैं, बात करते हैं, जिसके बारे में जो लड़की है या फिर लड़का, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके मानसिक स्थिति में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में वो उन मनोचिकित्सक को बता सके। और दोस्तों ऐसे में जब ये मनोचिकित्सक उस लड़की से बात करते हैं तो ये जो लड़की है ये फपक फपक कर रोने लगती है। अब दोस्तों जब ये लड़की रोती है और रोने के बाद में जब ये पूरी कहानी बताती है, यकीन मानिए दोस्तों आप लोग जब उस कहानी को सुनेंगे तो आप लोग दंग रह जाएंगे। ये लड़की डॉक्टर्स को बताती है दरअसल उसकी माँ ने उसके मामा के यहाँ उसे रहने के लिए भेजा था, लेकिन जो मामी उसकी परवरिश करते, वही मामा मामी लगभग 3 साल तक उस लड़की का शारीरिक शोषण करते रहे, उस लड़की के साथ में रेप करते रहे। और ये जो महिला बीबी थी, पत्नी थी, मामी थी, ये भी उस मामा का साथ दे रही थी। और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ये 17 साल की लड़की गर्भवती हो जाती है, और जब गर्भवती हो जाती है तो इसका गर्भपात कराते हैं। दोस्तों जब ये पूरी घटना का खुलासा होता है तो ये मामला पुलिस तक भी पहुंचता है। जब मामला पुलिस तक पहुंचता है तो सबसे पहले पूछताछ की जाती है उसकी माँ से कि दरअसल तुमने इस बच्ची को किसके पास रहने के लिए भेजा था, वो मामा आखिर कौन है। तो ये जो महिला है जब ये कहानी बताती है तो दोस्तों ये कहानी कुछ ऐसी होती है कि इस कहानी के अंदर कहीं ना कहीं रिश्ते तार तार होते हुए दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों पहले के ज़माने में अगर कोई लड़की किसी को राखी बांध दे और वो उसका भाई बन जाए, तो वो भाई किसी सगे भाई से भी ज़्यादा मोहब्बत करता अपनी उस बहन से। लेकिन आज के ज़माने में जब सगे रिश्ते कलंकित हो रहे हैं तो बनाए हुए रिश्तों का क्या हाल होगा। और ये रिश्ता भी एक ऐसा ही रिश्ता था कि बनाया गया था, और उसके बाद में जब लड़की को वहाँ पर भेजा हुआ तो लड़की ने जो कहानी बताई वो अपने आप में एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनने के बाद में हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है साल 2020 से। साल 2020 वो साल था जिसे पूरी दुनिया भुला नहीं सकती। उस समय पूरे देश के जो हालात थे, पूरी दुनिया के जो हालात थे, वो किसी से छुपे नहीं थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, कोरोना अपने चरम पर था और जो आवाजाही थी वो बंद थी। और इसी बीच में ये जो महिला है, इसके पति की डेथ हो जाती है। जब इसकी पति की डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो तंगी में गुजरने लगते हैं। और उसी समय ये महिला चर्च भी जाती थी। जब ये महिला चर्च जाती थी उसी समय इस महिला की जो मुलाकात हुई वो मुलाकात हुई प्रमोद खाखा नाम के एक व्यक्ति से।
अब दोस्तों ये जो प्रमोद खाका है ये दरअसल में इस महिला के पति का दोस्त भी था, तो दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। तो ये जो प्रमोद खाका है ये अपनी उस बहन से कहता है, जिसको इसने बहन बनाया था, कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी जो बेटी है उसकी परवरिश का जिम्मा अब तुम पे है, तो क्यों ना तुम उस बच्ची को हमारे घर भेज दो और मेरी पत्नी सीमा और मैं रहते हैं, कुछ काम धाम में भी हमारा हाथ बटाएगी और उसकी अच्छी शिक्षा हो जाएगी, उसकी अच्छी परवरिश हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर से भी जो एक तरीके से जो एक परवरिश का जो बर्डन रहता है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक महिला जिसके परिवार में कोई पुरुष कमाने वाला नहीं है उसके लिए काफ़ी मुश्किल है आज के इस महंगाई भरे दौर में परवरिश कर पाना। तो कहीं ना कहीं वो महिला भी सोच लेती है कि जान पहचान के तो हैं, भाई मेरे भाई हैं, मुझे बहन कहते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बच्ची को इनके साथ भेज दूँ। और दोस्तों नवंबर 2020 में आखिरकार वो दिन आता है जब ये महिला अपनी बच्ची को उस व्यक्ति के साथ भेज देती है। तो दोस्तों आखिरकार वो बच्ची वहाँ पर जाकर सही सही रहने लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। घर में सीमा है उस प्रमोद खाका की पत्नी जिसकी उम्र 50 साल है, प्रमोद खाका है जो उसका मामू बनता है। तो ऐसे में प्यार भरी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन कभी कभी जब उसकी पत्नी नहीं होती तब जो प्रमोद खाका है ये इस लड़की पे गंदी नज़र रखता, इस लड़की के मुताबिक उस पर गंदी नज़र रखता। और इसी बीच में साल 2020 में पहली बार इस प्रमोद खाका ने अपनी, जिसको इसने भांजी बोला था, उसके साथ में इसने शारीरिक संबंध बनाए, उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती रेप किया। और उसके बाद में दोस्तों ऐसे ही समय गुजरा, जब भी इस प्रमोद खाका को मौका मिलता ये इस लड़की के साथ में संबंध बनाता, इसके साथ में रेप करता, इसका शारीरिक शोषण करता। समय ऐसे ही गुजर रहा था, लड़की किसी से कह भी नहीं पा रही थी, कहती भी तो किससे कहती। आखिरकार दोस्तों साल 2020 के लास्ट में ये जो लड़की है ये गर्भवती हो जाती है। जब ये लड़की गर्भवती हो जाती है, इस बारे में प्रमोद खाका को पता चलता है, तो ये इस बात का जिक्र अपनी पत्नी से करता है। जब अपनी पत्नी सीमा से इस बात का जिक्र करता है तो सीमा जो है वो कहीं ना कहीं हैरान हो जाती है। लेकिन सीमा जो है वो अपने बेटे से कहती है कि दरअसल कुछ मेडिसिन है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये मेडिकल से ले आना। उसके बाद में जो उसका बेटा है वो मेडिकल से वो मेडिसिन ले आता है। दरअसल वो जो मेडिसिन थी वो एक तरीके से गर्भपात करने की टैबलेट थी। अब ये जो महिला है सीमा और इसका जो पति है प्रमोद खाका, ये दोनों मिलकर उस लड़की को टैबलेट देते हैं और 3 महीने तक इसे अंदर ही बंद रखते हैं ताकि कहीं जाए ना, अच्छे से इस लड़की का गर्भपात हो जाए, कोई परेशानी ना हो, कोई टेंशन ना हो। और दोस्तों उसके बाद में ये लड़की को 3 महीने तक उसी घर के अंदर बंद रखते हैं, उसका गर्भपात कराते हैं। और उसके बाद में दोस्तों जनवरी 2021 में अचानक से ये लड़की अपने घर आ जाती है। और जब ये लड़की अपने घर आ जाती है तो उसके बाद में एक शादी अटेंड करने के लिए आई थी। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में ये जो लड़की है ये प्रमोद खाका के घर जाने से साफ इनकार कर देती है। ये लड़की कहती है कि वो अब नहीं जाएगी, अपनी माँ के साथ रहेगी, लेकिन ये लड़की अपनी माँ को कोई भी बात नहीं बताती है। और उसके बाद में दोस्तों जो इसकी माँ है ये लगातार चर्च में जाती थी, तो प्रमोद खाका वहाँ पे आता भी था। अब प्रमोद खाका जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट के किसी अच्छे पद पे भी है, एक अच्छी पोस्ट थी इसकी, तो महिला जो है वो ज़्यादा इज्जत किया करती थी इस व्यक्ति की। तो ये व्यक्ति बाद में भी उस चर्च में आता था, इस महिला से मुलाकात भी करता था, दोनों में बातचीत होती थी, ये बच्ची भी वहाँ पर जाती थी। लेकिन जब ये बच्ची इस प्रमोद खाका को बार बार देखती तो इसी वजह से इस बच्ची की जो तबीयत है वो हल्के हल्के बिगड़ने लगती है और इस बच्ची को दौरे पड़ने लगते हैं। इसको ऐसा लगता है कि कोई आएगा उसका रेप कर देगा, उसके साथ में कुछ ऐसा कर देगा, इसलिए इस लड़की को दौरे पड़ते हैं। फिर उसकी माँ इस बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जब डॉक्टर इसकी चेकअप करते हैं तो डॉक्टर को कोई मामला समझ में नहीं आता है। उसके बाद में मनोचिकित्सक तक ये बात पहुँचती है और मनोचिकित्सक जब इस लड़की से प्यार से कंसल्ट करते हैं, इस लड़की से एक तरीके से अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद में जो लड़की पूरी कहानी बताती है उससे पूरा मामला खुलता है। दोस्तों उसके बाद में पुलिस जो है प्रमोद खाका और उसकी पत्नी तक भी पहुंचते हैं। 14 दिन की इन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। तुरंत जो केजरीवाल हैं ये इस व्यक्ति को वहां से सस्पेंड करते हैं और ये जो मामला है इस समय काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। अब ये मामला जो है जांच का विषय बना हुआ है, जहां प्रमोद के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि उनके क्लाइंट हैं उनकी 10 साल पहले नसबंदी हो चुकी है, तो कैसे में कोई लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, गर्भवती हो सकती है। लेकिन ये जो लड़की का कहना है वो ये है कि प्रमोद खाका ने लगातार उसके साथ में शारीरिक शोषण किया है, उसके साथ में रेप किया है। अब ये जो पूरा मामला है ये जांच का विषय है। बहरहाल दोस्तों जो भी जांच आएगी इसके बारे में आप लोग को भी पता चलेगा। जैसे मेरे पास में भी कोई अपडेट आएगी मैं भी आप लोग को बताऊंगा। लेकिन आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग को जो भी लगता है इस घटना के बारे में अपनी राय नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।